नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, अगर आप कुंभ राशि के जातक और जातिका हैं या फिर कुंभ लग्न के जातक और जातिका हैं तो ये वीडियो विशेष तौर पर आपके लिए है। वीडियो पर अंत तक आप बने रहिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को दबाना आप बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और ज्योतिष से संबंधित आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, 30 अक्टूबर 2023 को राहु देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। लगभग 15-16 महीनों से राहु देव आपके पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ मंगल की राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और 30 अक्टूबर के बाद मेष राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की अधीनस्थ राशि स्वराशि मीन राशि में गोचर करेंगे। तो इन 15-16 महीनों में राहु देव ने आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करवाया होगा, बहुत सारी पीड़ाएं दी होगी। एक समस्या आपके जीवन से गई नहीं और दूसरी समस्या एक बार फिर से आपके सामने आकर के खड़ी हो गई। आप आसमान में बैठे थे, राहु देव ने आपको आसमान से पटक करके जमीन पर ला करके खड़ा कर दिया। ऐसी बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना आपने इन 15-16 महीनों में किया होगा, चाहे वो समस्या आपके धन को लेकर हो, आपके स्वास्थ्य को लेकर हो, कर्ज को लेकर हो, संतान को लेकर हो, विवाह से लेकर हो, कुटुंब परिवार से लेकर हो। ऐसी बहुत सारी समस्याओं का सामना पिछले 15-16 महीनों में आपने किया होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो केतु देव ने इन 15-16 महीनों में आपको मालामाल कर दिया होगा, जमीन से उठा करके आपको आसमान में पहुंचा दिया होगा। अब आप कहेंगे यह कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि राहु और केतु एक ही शरीर के दो भाग है। तो ये निर्भर करता है राहु और केतु गोचर में या फिर आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में स्थित हैं, किस राशि में स्थित हैं और किस ग्रह के साथ स्थित हैं। दोस्तों, राहु और केतु का अपना कोई ग्रह नहीं होता, अपनी कोई राशि नहीं होती। ये दोनों ग्रह जिस भाव में स्थित होते हैं उस भाव के स्वामी, उस भाव के सेनापति के गुण धर्म ही व्यक्ति को प्रदान करते हैं। राहु को जानने से पहले केतु का जानना हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। और केतु हमारे गृहस्थ जीवन को सीधे सीधा प्रभावित करता है और गृहस्थ जीवन का सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी मानसिक स्थिति पर, हमारी आर्थिक स्थिति पर, हमारी सामाजिक स्थिति पर पड़ता है, हमारे कुटुंब और परिवार पर पड़ता है, हमारी आमदनी और आय पर पड़ता है। क्योंकि इस दुनिया में गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों का जो तबका है वो बहुत बड़ा है। दोस्तों, राहु अगर सर है तो केतु धड़ है, राहु अगर वृक्ष है तो केतु जड़ है। किसी भी समस्या की समाधान, किसी भी समस्या के जड़ तक जब तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक उस समस्या का निवारण, उस समस्या का समाधान हम नहीं कर सकते। क्योंकि केतु जो है वो हमारे गृहस्थ जीवन को सीधे सीधा प्रभावित करता है और इस दुनिया में गृहस्थ जीवन जीने वाले लोगों का जो तबका है वो बहुत बड़ा है। और उस गृहस्थ जीवन पर केतु जैसे ग्रह की छाया पड़ जाए तो फिर क्या होगा? तकलीफ, मुश्किलें, पीड़ाएं। क्योंकि केतु वैराग्य के ग्रह हैं, इस संसार के सुख को हरने वाले, इस संसार के आकर्षण को खत्म करने वाले, वैराग्य के भाव को उत्पन्न करने वाले और पलायनवादी सोच उत्पन्न करने वाले जो ग्रह हैं वो केतु हैं, जो सब कुछ छीन लेते हैं। ये दोनों हमेशा समसप्तक रहते हैं और हमेशा वक्र चाल रहते हैं और समसप्तक होने के कारण, आमने सामने होने के कारण अक्सर इनके बारे में यह कहा जाता है कि राहु अगर घर का मेन दरवाजा है तो केतु पीछे का दरवाजा, राहु अगर आगमन है तो केतु प्रस्थान है, राहु अगर ऊर्जा कर्म है तो केतु एक भंवर में क्रियाहीन सा रहने वाला ग्रह। और वास्तव में कर्म और क्रिया को समाप्त कर इस दुनिया से दूर ले जाने वाले जो ग्रह हैं वो केतु हैं, जो सब कुछ छीन लेते हैं। आपने अगर आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन किया होगा तो उसमें आपने पाया होगा कि केतु जैसे ग्रह अगर मंगल के साथ युति करते हैं तो क्या करते हैं। केतु अगर जन्म कुंडली में मंगल के साथ युति करते हैं तो ये अक्सर भाई में विरोध करवाते हैं, प्रातक संपत्ति में विवाद उत्पन्न करवाते हैं, आगजनी की घटनाएं करवाते हैं और
आदमी की गुस्सैल प्रवृत्ति का बना देते हैं। व्यक्ति न चाहते हुए भी अपराध कर बैठता है और उस अपराध के कारण पुलिस कार्रवाई होने का खतरा भी हमेशा बना रहता है। और वही केतु जब शनि के साथ जन्म कुंडली में गोचर करते हैं तो ये कर्म करने में बार बार रुकावटें पैदा करते हैं। हम जो कार्य करते हैं, हम जो आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते हैं, उस कर्मों का पूर्ण प्रतिफल केतु और शनि की युति होने से व्यक्ति को नहीं मिल पाता। और यही केतु जब शुक्र के साथ जन्म कुंडली में गोचर करते हैं तो पति पत्नी में तनाव उत्पन्न करते हैं, पति पत्नी में अलगाव उत्पन्न करते हैं, दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक सुख में बहुत सारी समस्याओं का निर्माण करते हैं, भागीदारी में तनाव उत्पन्न करते हैं और रोजगार से संबंधित कार्यों में परेशानियां उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, राहु इस समय में आपके पराक्रम भाव में मंगल की राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल के परम शत्रु ग्रह। वहीं इसके विपरीत अगर देखें तो केतु गोचर में आपके भाग्य स्थान में नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र की राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र के साथ केतु की परम मित्रता है। तो ऐसी परिस्थिति में केतु किस ग्रह का फल आपको प्रदान करेंगे? मैंने आपको पहले बताया, राहु और केतु का अपना कोई ग्रह नहीं होता, अपनी कोई राशि नहीं होती। ये दोनों ग्रह जिस भाव में, जिस राशि में विराजमान होते हैं, उस भाव के स्वामी के गुण ही व्यक्ति को प्रदान करते हैं, उनके फल ही व्यक्ति को प्रदान करते हैं। तो केतु शुक्र की राशि में भाग्य स्थान में विराजमान है और भाग्य के स्वामी शुक्र बन रहे, तो व्यक्ति के जीवन में ये शुक्र से संबंधित फल प्रदान करेंगे। अब शुक्र धन के कारक हैं, भौतिकता के कारक हैं, आधुनिकता के कारक हैं, कला के कारक हैं, रोजगार के कारक हैं। तो इस प्रकार केतु आपको इस समय में शुक्र से संबंधित फल की प्राप्ति करेंगे। अब कभी कभार यह देखने के लिए आता है कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में अब दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। कई बार हमारे पास कमेंट्स आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं और कई कुंभ राशि वाले ये कहते भी हैं कि हमारे जीवन में तो केतु ने बहुत ही परेशानियां उत्पन्न की हैं। और कई लोग ये कहते हैं कि हमारे जीवन में केतु ने तो हमें मालामाल बना दिया है। तो ये कैसे संभव हो सकता है? अब आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कहां पर स्थित है? क्योंकि केतु आपके भाग्य स्थान में है, शुक्र की राशि में, और भाग्य के स्वामी शुक्र बन रहे हैं। और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस समय गोचर में अगर देखें तो शुक्र सप्तम स्थान के अंदर है। लेकिन जन्म कुंडली में शुक्र अगर छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी हैं, या फिर छठे, आठवें और 12वें भाव में विराजमान है, अपनी नीचे से राशि में है, अस्तगत हैं, तो उस स्थिति में शुक्र का या फिर केतु का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा। शुक्र की स्थिति हमेशा जन्म कुंडली में मजबूत होनी चाहिए, तभी शुभ केतु आपको शुभ फल की प्राप्ति करेंगे। तो अक्सर यह देखा जाता है कि आप अपनी कुंडली का अध्ययन कर लीजिए और कुंडली में यह देखिए कि आपकी कुंडली, जन्म कुंडली में शुक्र कहां पर स्थित है, किस भाव में स्थित है और किस राशि में स्थित है। दोस्तों, अगर शुक्र आपकी जन्म कुंडली में उच्चस्थ हैं, मित्र क्षेत्री हैं, अपने वर्गोत्तम में बली हैं, या फिर केंद्र त्रिकोण भाव में विराजमान है, तो केतु का पूर्ण प्रतिफल आपको देखने को मिलेगा। तो केतु आपके भाग्य स्थान के अंदर है और शुक्र की अस्थि स्थिति होगी तो निश्चित तौर पर आपके भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आपके जीवन में कोई धार्मिक कार्य, कोई मांगलिक कार्य जरूर होगा और धार्मिक यात्रा, कोई मांगलिक यात्रा आपके जीवन में जरूर हो सकती है। पिता के साथ किसी प्रकार का आपको तनाव भी रहा होगा, तो इन समय में यह तनाव आपका दूर होगा। अब आप कहेंगे कि 30 अक्टूबर तो अभी दूर है, आप पहले से ही ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, शास्त्र ये कहते हैं कि जब भी कोई बड़ा ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, जिस तारीख को राशि परिवर्तन करता है उस तारीख से 1.5 से 2 महीने पहले ही अपना पूर्ण प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। तो 30 अक्टूबर को जब राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर केतु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन 1.5 से 2 महीने पहले ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगे।
तो केतु इस समय में आपके भाग्य स्थान के अंदर हैं, भाग्य में वृद्धि करेंगे। कर्म करने में जो रुकावटें आ रही थी उस रुकावटों को दूर करेंगे। पिता से आर्थिक सहयोग की प्राप्ति होगी। पिता के साथ जो तनाव आपका रहा होगा वो तनाव आपका दूर होगा। कुल मिला के आपके कार्यों का पूर्ण प्रतिफल आपको मिलेगा। इससे पहले आप जो कार्य कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उस कार्यों का पूर्ण यश से कोई और ले जा रहा था, आपको अपने कार्यों का पूर्ण प्रतिफल नहीं मिल रहा था। कर्ज के बोझ उतरे, आप दिनों दिन दबे जा रहे थे, कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अगर आप 10 रुपए कर्जा उतारने की कोशिश कर रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज आपके जीवन में वापस हो रहा था। एक समस्या आपके जीवन से गई नहीं और दूसरी समस्या आपके सामने आकर के खड़ी होगी। लेकिन शुक्र की स्थिति अगर आपकी कुंडली में मजबूत है तो यह परिस्थिति इन समय में आपके लिए दूर होगी। अब केतु की पंचम दृष्टि कहां जा रही है? आपके लग्न भाव पर जा रही है। तो लग्न से संबंधित फल की प्राप्ति आपको होगी। आपके आचरण में सुधार होगा, आपके स्वभाव में सुधार होगा, आपके गुण दोषों में सुधार होगा, आपके व्यक्तित्व में सुधार होगा, आपकी वाणी में सुधार होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस समय बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास इस समय बढ़ेगा और आपका मेंटल स्टेट इस समय हाई लेवल पर होगा। लोग आपका कहना करेंगे, आप जो भी कहना चाहेंगे लोग आपकी सुनेंगे। और केतु की नवम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जा रही है, तो निश्चित तौर पर बड़े भाइयों का साथ, छोटे भाइयों का साथ, उनके आर्थिक सहयोग की प्राप्ति आपको होगी। कुटुंब परिवार में एक मैत्रीपूर्ण वातावरण आपके लिए बनेगा, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण आपका बनेगा। पति पत्नी में विश्वास बढ़ेगा, प्रेम भरा वातावरण आपके जीवन में इस समय में देखने को मिलेगा। और केतु की जो नवम दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है, आपके चौथे भाव पर जा रही है। तो पारिवारिक सुख के भाव पर केतु की यह दृष्टि जा रही है, तो पारिवारिक सुख की प्राप्ति आपको होगी। कोई भूमि, कोई जमीन से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, प्रॉपर्टी से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, या फिर रियल एस्टेट से संबंधित आप कोई कार्य करते हैं तो उनमें आपको आर्थिक सहयोग की प्राप्ति हो सकती है। लॉटरी से संबंधित आप कार्य करते हैं या फिर शेयर मार्केट से संबंधित आप कोई कार्य करते हैं तो आपको आर्थिक सहयोग की प्राप्ति होगी, या फिर माता से आपको आर्थिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो केतु का ये जो राशि परिवर्तन है, राहु का भी राशि परिवर्तन है, आपके जीवन में इन समय में बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। और अगले 18 महीने जब केतु आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे तो अष्टम भाव में भी केतु की स्थिति अच्छी ही मानी जाती है। तो अष्टम भाव परिवर्तन का भाव है, अष्टम भाव प्राप्ति का भाव। तो जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन आपके लिए देखने को मिलेगा, कुछ प्राप्ति आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने जो ये वीडियो बनाया आपके लिए, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें और एक प्यार भरा कमेंट्स आप ज़रूर लिख के भेजें। नमस्कार दोस्तों।